हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। इंसान गलतियों का पुतला होता है, इस बात में कोई दो राहें नहीं। गलतियां तो सभी करते हैं, पर ज़रूरी यह है कि उस गलती का एहसास किया जाए, ताकि उससे सीखते हुए ये डिसाइड किया जा सके कि आगे आपको लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं। द सब्टल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एन एफ। यह बुक भी इसी विषय पर आधारित है, जिसके ऑथर है मार्क मेंशन। तो चलिए इस किताब की गहराई में चलते हैं। राइटर इस किताब के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं, और वो यह है कि जिंदगी में अवसर तो बहुत मिलते हैं, लेकिन किस अवसर पर आपको प्रयास करना है और किन अवसरों को आपको जाने देना है, ये निर्णय ले पाना आसान नहीं है और उतना जरूरी भी। और यही काफी लोग समझ नहीं पाते, और इसी वजह से कई लोग जिंदगी में असफल रह जाते हैं। इसीलिए यह जानना और समझना बहुत जरूरी है कि अपनी कोशिशों को व्यर्थ जाने देने की बजाय यह निर्णय लिया जाए कि कहाँ आपको अपनी कोशिशें, अपना दाव खेलना है और कहाँ नहीं। आइए अब जानते हैं मार्क मेंशन ने और क्या बातें समझाई हैं इस किताब के माध्यम से। नंबर 1, ज्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस की इच्छा या डिजायर होना खुद ही एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है, और वहीं अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट कर लेना एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जितना जल्दी आप अमीर बनना चाहते हो, उतना ही गरीब आप खुद को वर्तमान में महसूस करेंगे, फिर चाहे आप अभी में कितना भी कमाते हो। The more you desperately wanna be something, the lonelier you will become. वहीं दूसरी ओर अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट कर लेना एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस में फेलियर्स होना आपको यह सिखाएगा कि बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या जरूरी है। जिंदगी में चाहे आप किसी भी रास्ते पर चले, वहां आपके लिए मुसीबतों का पहाड़ हमेशा रहेगा, और इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उन मुसीबतों से दूर भागने की बजाय यह सोचिए कि किस मुसीबत को आप पकड़ना चाहेंगे और उससे डील करना चाहेंगे। आप खुद शायद रियलाइज ना करें, पर आप हमेशा चॉइसेस करते आए हैं, चयन करते आए हैं कई चीजों में। बट द पॉइंट इज, आप जो चूज कर रहे हो वो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है भी या नहीं। ऐसी जिंदगी की कभी उम्मीद ना करें जहां कोई प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि यह संभव है। दिस इज इम्पॉसिबल। ऐसी जिंदगी की उम्मीद करें जहां आपके लिए अच्छी प्रॉब्लम्स हो। डोंट होप फॉर अ लाइफ विदाउट प्रॉब्लम, देयर इज नो सच थिंग। इंस्टेड होप फॉर अ लाइफ full of good problems. Happiness comes from solving problems. खुश रहने के लिए जरूरी है कि कुछ सॉल्व किया जाए। आज कुछ छोटी चीज सॉल्व करेंगे, फिर कल बड़ी चीजें सामने आएंगी, और फिर उससे भी बड़ी। ट्रू हैप्पीनेस आप तभी हासिल कर सकते हैं जब आप अपनी प्रॉब्लम्स में दिलचस्पी रखें और उसे सॉल्व करने में आनंद महसूस करें। कई बार हम प्रॉब्लम्स अवॉइड करते हैं, हम सच्चाई से दूर भागते हैं, तो कई बार हम ये भी सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम में हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। एक विक्टिम कई बार दूसरों को ब्लेम करता है अपनी खुद की प्रॉब्लम्स के लिए। इससे शॉर्ट टर्म में यकीनन आप बेटर फील कर सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में ये आपको गुस्सा, असहाय और कमजोर महसूस कराएगा। नंबर 2, इंसान में जो इमोशंस यानी भावनाएं बनाई गई हैं, यह एक फीडबैक मैकेनिज्म है जो आपको यह बताता है कि हमारे लिए यह अच्छा है और ये बुरा। नथिंग मोर नथिंग लेस। और ये इमोशंस ज़्यादा लंबे समय तक टिकते नहीं, ये चेंज हो जाते हैं। इसीलिए इनका ज़्यादा ऑब्सेशन ना रखें।
और इनमें ज़्यादा ओवर इन्वेस्टमेंट ना करें। नंबर 3, हर कोई चाहता है कि वो एक खुशहाल, केयर फ्री और आसान जिंदगी जिए, पर एक सवाल ये भी है जिसके बारे में लोग सोचते नहीं, और वो सवाल है कि आप जिंदगी में कैसा पेन बियर करना चाहेंगे। What are you willing to struggle for? Because happiness requires struggle. तो आपका सही सवाल ये नहीं होना चाहिए कि आप क्या एंजॉय करना चाहते हैं, आपका सवाल ये होना चाहिए कि किस पेन को आप सस्टेन करना चाहते हैं। Next thing comes to determine your self-worth. Your self-worth. एक सही तरीका अपनी वैल्यू समझने का ये नहीं कि एक इंसान अपने अच्छे एक्सपीरियंस से क्या फील करता है, बल्कि ये होगा कि अपने बुरे एक्सपीरियंस को लेकर एक इंसान कैसा फील करता है। आज हर कोई स्पेशल बनना चाहता है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहता है। वो समझते हैं कि अगर हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं तो हम ग्रेट नहीं, और अगर ग्रेट नहीं तो सक्सेसफुल नहीं। हालात यह है कि एवरेज होना अब एक फेलियर की परिभाषा में गिना जाता है। बहुत कम लोग जो वाकई में कुछ एक्सेप्शनल कर पाते हैं, इसलिए नहीं कि वो मानते हैं कि वो औरों से अलग हैं या एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं, जबकि वो इतने अमेजिंग इसीलिए बन पाते हैं क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट के आदी हो चुके हैं। दे आर ऑब्सेस्ड विद इम्प्रूवमेंट, दे आर यूज्ड विद इम्प्रूविंग देमसेल्फ। और ये इम्प्रूव होने की सोच तभी आती है जब वे ये मानेंगे कि वो ग्रेट नहीं हैं, वो एवरेज हैं और वो खुद को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट थिंग कम्स सफरिंग। सफरिंग जिंदगी की गाड़ी का एक ऐसा पहिया है जिसके बिना लाइफ इम्पॉसिबल है। तो अगर सफरिंग इनएविटेबल है और प्रॉब्लम्स अनअवॉइडेबल, तो हमारा सवाल ये नहीं होना चाहिए कि सफरिंग को कैसे ख़त्म किया जाए। हमारा सवाल ये होना चाहिए कि मैं क्यों सफ़र कर रहा हूँ, किस पर्पस के लिए। अगर आप प्रॉब्लम्स को देखने का नज़रिया बदलना चाहते हैं तो वो बेंचमार्क्स बदलने होंगे जिससे आप सक्सेस और फेलियर को मेजर करते हैं। हम कुछ शिटी वैल्यूज़ को पाना चाहते हैं, जैसे प्लेजर, मटेरियल सक्सेस, हमेशा सही रहने की सोच, हमेशा पॉजिटिव रहने की सोच। राइटर ने इन वैल्यूज़ को खराब बताया है क्योंकि उनका मानना है इंसान की लाइफ के ग्रेट मोमेंट्स वो मोमेंट्स होंगे जो प्लेजेंट नहीं होंगे, जो नाकामयाबी भरे पल होंगे, जो एक नेगेटिव एक्सपीरियंस के पल होंगे, क्योंकि ये पल ही आपको आपकी सफलता का रास्ता बताएगा। यही मोमेंट्स आपको आपकी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने में मदद करेंगे। गुड वैल्यूज़ रियलिटी बेस्ड होती हैं, सोशली कंस्ट्रक्टिव होती हैं और कंट्रोलेबल होती हैं, जैसे ईमानदारी, संवेदनशीलता, खुद के लिए आवाज़ उठाना, दूसरों के लिए आवाज़ उठाना, दान, दया, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट थिंग कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक फ्रेज है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जब किसी के हाथ में पावर्स आती हैं तो साथ साथ जिम्मेदारियां भी। पर राइटर ने इसको थोड़ा ट्विस्ट किया है। ही मेंशन्ड विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्स ग्रेट पावर। मतलब बड़ी जिम्मेदारियों के साथ साथ बड़ी पावर्स भी आती हैं। जितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां आप अपने जीवन में उठाना चाहेंगे, उतने ही पावरफुल आप खुद को महसूस करेंगे। जैसा कि हम जो भी करते हैं वो हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमने उसे चूज किया। लेकिन अब अगर अपनी चॉइसेस बदल कर कुछ और करना चाह रहे हैं तो ये आसान तो होगा पर एकदम आसान नहीं। ये एकदम आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब आप लूजर फील करेंगे, स्टार्टिंग में नर्वस फील करेंगे, शायद आप पागल हो जाएं। लेकिन उस वैल्यू को छोड़ना जिसकी कोई मंजिल नहीं और उसे चेंज करना हार्ड तो है बट इट्स नॉर्मल।
आप शायद रिजेक्शन भी फेस करेंगे, पर ये भी नॉर्मल है और अनकंफर्टेबल भी। बट एज we'll see, this is a good thing. Next thing comes being little less wrong than being wrong. हम हमेशा राइट थिंग और परफेक्शन को अप्रोच करते हैं विदाउट एक्चुअली रीचिंग ट्रूथ एंड परफेक्शन। परफेक्शन की सोच रखने की जगह हमें यह सोचना चाहिए कि भले ही हम आज गलत हैं, पर कल हम थोड़ी कम गलतियां करेंगे। अल्टीमेट राइट या परफेक्ट होने या बनने की सोच हमें हमारे फेलियर्स और रिजेक्शन को एक्सेप्ट करने से रोकेंगी, और बिना अपने फेलियर्स और रिजेक्शन को एक्सेप्ट किए हम सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। As improvement at anything is based on thousands of tiny failures. Don't just sit there, do something. The answers will follow. अगर आप नहीं जानते कि आपको लाइफ में क्या परस्यू करना है, तो आप कुछ भी स्टार्ट करें, एनीथिंग, और तब जो रिएक्शंस आपको मिलेंगे उन रिएक्शंस से अपने एक्शंस डिसाइड कीजिए। दैट विल हेल्प। नेक्स्ट थिंग कम्स सेइंग नो। ना कहने की इम्पोर्टेंस। इन ऑर्डर टू वैल्यू समथिंग वी मस्ट रिजेक्ट समथिंग। एक्स की वैल्यू पाने के लिए वाई को रिजेक्ट करना ही होगा। इसीलिए लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपको काफी कुछ रिजेक्ट करते हुए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर हर चीज आप एक्सेप्ट करने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दैट इज इट फॉर दिस बुक गाइज। आई होप आपको ये समरी पसंद आई और ये वीडियो भी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द ही मिलेंगे एक नई समरी के साथ एक नई वीडियो में।